हेलो दोस्तों, भारत को अब तक वीटो पावर प्राप्त नहीं हुई है। एकमात्र ऐसा देश है जो भारत को समर्थन नहीं करता है। उस देश का क्या नाम है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और भारत कैसे वीटो प्राप्त कर सकता है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। इंडिया को क्यों नहीं मिल रही है वीटो पावर? अमेरिका या चाइना, किसने रोक रखी है वीटो पावर? यूएनएससी में एंट्री का रास्ता कहां से शुरू होगा? भारत की स्थायी सदस्यता के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट आ चुकी है, जिसे कहते हैं यूएफसी। यूएफसी एक प्रकार का समूह है जिसमें कई देशों को शामिल किया गया है। यह समूह बिना वीटो अधिकार के स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। आप सभी लोग जानते हो कि भारत कई सालों से वीटो पावर का इंतजार कर रहा है, लेकिन भारत को ये पावर केवल और केवल चाइना की वजह से नहीं मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। भारत कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता शामिल करे हुए है अपने आप को, लेकिन इसी रास्ते में कई बाधाएं आ जाती हैं जो उसकी मंजिल को कठिन बना देती हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे सुरक्षा परिषद और 4 स्थायी देश भारत की सदस्यता का समर्थन करते हैं। मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ये खुल करके भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चाइना इस राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। चाइना आज तक की भारत के साथ वोट नहीं किया है वीटो पावर के लिए। मतलब चाइना नहीं चाहता है कि भारत को किसी न किसी प्रकार से वीटो पावर प्राप्त हो। चाइना ने आज तक भारत के लिए एक भी वोट नहीं किया है। चीन का भारत को अपना क्षेत्रीय प्रतिबंध मानता है। अपनी जीडीपी न ग्रोथ हो पाए और भारत किसी भी प्रकार से ग्रोथ की सीमा में ना आ पाए, ऐसा चीन चाहता है। चीन नहीं चाहता है कि भारत उस उच्च मंडप पर पहुंचे जिस मंडप पर चाइना और सारे देश मिलकर के खड़े हुए हैं। और चीन ऐसा क्यों नहीं चाहता है? जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि भारत एक स्थायी सदस्यता है और चाइना ऐसा चाहता है कि चाइना जो है वो बाकी सारे कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा समर्थन करता है जो आतंकवाद फैलाती हैं। जैसे चाइना खुद में भी एक बहुत बड़ी एटॉमिक पावर है, खुद के पास भी एटॉमिक बम है, लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा समर्थन करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को खुला समर्थन करता है चाइना। इसीलिए चाइना नहीं चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से भारत को वीटो पावर प्राप्त हो। अगर भारत को वीटो पावर प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ पर पाकिस्तान को जितने भी लोन्स मिलते हैं वो लोन मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वीटो पावर प्राप्त होने के बाद में भारत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को किसी भी प्रकार से लोन प्रोवाइड हो, और इसी में वीटो के खिलाफ यहाँ पर भारत जो है वो सीधा अपील कर देगा और वीटो भारत के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत के साथ में बचे हुए सारे देश शामिल हैं। जैसे कि आपके सारे देश जो आते हैं वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ये सारे देश भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोग जानते हो कि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। अमेरिका जो है एक दिन पहले क्या कहता है, एक दिन बाद क्या कहता है। अमेरिका के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन चीन जो है वो खुला क्लियर है। चीन की तरफ से अभी तक भारत के लिए कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है। चाइना वो नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार से वीटो भारत को मिले, लेकिन रशिया, फ्रांस और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा फैसला जो होता है वो चाइना का ही फैसला होता है, क्योंकि चाइना का जो प्रतिशत है वो वीटो में काफ़ी ज़्यादा है। अब आपको मैं बताता हूँ वीटो की एंट्री में चाइना का सबसे बड़ा रोल क्यों है। देखो, आप सबको मैं बताऊँ कि यूएनएससी में चाइना की सदस्यता काफ़ी ज़्यादा है। मतलब चाइना काफ़ी ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करता है यूएनएससी सदस्यता में, और चाइना की जीडीपी, चाइना की पूरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं एज अकॉर्डिंग टू भारत। और फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और अमेरिका हो गया। इसीलिए चाइना की सदस्यता यूएनएससी में ज़्यादा है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहता है कि भारत को ये ताकत मिले, इसीलिए भारत के खिलाफ जा कर के वो बाकी सभी देशों को वोट कर देता है, लेकिन भारत को वोट नहीं करता है। इसी में चाइना नहीं चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से वीटो पावर प्राप्त हो इंडिया को। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर भारत को वीटो पावर प्राप्त हो सकती है। सबसे पहली बात, यहाँ पर वीटो प्राप्त करने के लिए भारत को अपने सभी जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ हैं, जैसे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय विजिट करते रहते हैं, सभी देशों से संबंध बना के चलते हैं, ऐसा ही लगातार भारत को करना होगा। सबसे कंधा मिला करके चलना होगा, सभी लोगों की बातें सुननी होंगी और सभी लोगों से बराबर वार्तालाप करना पड़ेगा।
विशेषज्ञों का यही मानना है कि भारत को यूएनएससी में लगातार स्थायी सांप्रदायिकता पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच की मजबूती काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से करनी पड़ेगी। भारत को कई घरेलू मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे मानव विकास और यहाँ पर आर्थिक असमानता को कम करना और आधारभूत संरचनाओं को यहाँ पर बरकरार रखना। भारत अपनी आंतरिक कमजोरियों को सुधार लेता है लेकिन बदलाव नहीं कर पाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर लाभदायक सिद्ध हो जाता है। जैसे कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, तो ऐसे में पाकिस्तान यहाँ पर पूर्ण रूप से घुटने टेक देता, लेकिन अगर उसका समर्थन चाइना न करता। चाइना लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता है और चाइना काफ़ी ज़्यादा पैसे भी प्रोवाइड कराता है पाकिस्तान को। ऐसे में अगर वीटो शक्ति किसी न किसी प्रकार से इंडिया को मिल जाएगी तो ये सारी टेरर फंडिंग रुक जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान की हो या किसी भी जो टेरर फंडिंग कंट्रीज़ हैं, कोई भी कंट्री हो गई जो यहाँ पर टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं, उन सब का धंधा पानी बंद हो जाएगा। इसीलिए यूएनएससी में इन सभी देशों के खिलाफ चाइना खड़ा हुआ है और चाइना यहाँ पर अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया और आपका जो सबसे बड़ा देश है ब्रिटेन और आपका रूस, इन सब के खिलाफ जाकर के भारत के खिलाफ जाकर के वोट करता है। भारत के खिलाफ 4 देश शामिल हैं यहाँ पर, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, जो भारत के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इनमें से अमेरिका का भरोसा नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया भारत के साथ खड़े रहेंगे आने वाले समय में वीटो प्राप्त करने के लिए, लेकिन अमेरिका अपनी चाल किसी भी समय बदल सकता है और चाइना तो फिलहाल चाहता ही नहीं है कि भारत को किसी न किसी प्रकार से वीटो प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी को आने वाले समय में विदेशी दौरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफ़ी ज़्यादा जा कर के इंटरव्यूज़ और भाषण देने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों से ताल्लुकात काफ़ी अच्छे करने पड़ेंगे। फिलहाल ताल्लुकात तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि भारत के संबंध चाइना से नहीं अच्छे हैं। अगर भारत के संबंध चाइना से अच्छे होते तो हमें तुरंत वीटो पावर मिल जाती, लेकिन चाइना कभी नहीं चाहता है कि भारत को किसी भी प्रकार से वीटो पावर प्राप्त हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में एक एक बात क्लियर हो गई होगी। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चाइना ऐसा क्यों करता है, ये बात वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो।